नमस्ते बच्चों। हमने कक्षा 8 की ये शुरू की है एनसीईआरटी कक्षा 8 की। चैप्टर 1 है, पाठ 1 है और इसमें हम लोग पीछे भी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक, हम पीछे भी कुछ पढ़ चुके हैं। अब उसमें हमने पढ़ा कि बदलू के यहाँ लेखक कैसे गया, कब गया, कहाँ से आया था, कब कब आया था, ये उसके बाद उसके टाइम के हिसाब से हमने पढ़ा था। और उसमें घटनाएं थी कि जब वो दोबारा से 10 साल बाद आए थे लेखक, तो बदलू की जो माली हालत थी, हाव भाव था, वो पूरा बदल गया था। उसका कारोबार खत्म हो गया था, गायें बिक चुकी थी, माली हालत खस्ता हाल थी। इतना तक पढ़े हुए थे। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर इसका प्रश्न अभ्यास भी हम लोग करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जब रज्जो को आवाज दी गई थी तो रज्जो लेखक के लिए एक टोकरी में कुछ आम लेकर के आई थी। तो उस टोकरी के आम को देखकर लेखक ने बदलू से कहा कि काका इतना आम मैं नहीं खा पाऊंगा। तो उसने हंसते हुए जवाब दिया था, अरे वाह बेटा, हम जब आपके उम्र के थे ना तो इससे चौगुना आम खा लिया करते थे। तो बोले कि हमसे ना खाई जाएगी। बोले हाँ, शहरी ठहरे ना, हमारे यहाँ तो तुम्हारे उम्र में एक वक्त में इससे 4 गुना अधिक आम खाते थे हम। खैर, तो रज्जो जो है, रज्जो को उसने कहा कि बेटी इनमें से अच्छे वाले 4-5 आम जो है वह उसे दे दे, यानी लेखक को दे दो, लल्ला को दे दो, लेखक को दे दे। तो रज्जो ने उसमें से 4-5 आम अच्छे अच्छे उठाने शुरू किए टोकरी से। तो उसने कहा कि नहीं, वो सिंदूरी वाला आम है, उस सिंदूरी वाला आम दे दो। ठीक, तो वो 4-5 आम एक अंजुली मतलब हथेली में 4-5 आम उठाए और लेखक को बढ़ा दिया। तो जैसे ही उसने वो हाथ बढ़ाया था लेखक को आम देने के लिए, तो लेखक की नजर रज्जो के कलाई पर पड़ी। अब रज्जो के कलाई पर पड़ी तो उसमें उसने देखा लाख की चूड़ियां पहनी हुई है। तो उस कलाई को जो देख रहा था, इतने में बदलू बोला कि यह अंतिम जोड़ा मैंने बनाया था जमींदार की बेटी के शादी के लिए। 10 आने दे रहा था, 10 आने दे रहा था, मैंने नहीं दिए। बोले शहर से मंगवा लो। तो लेखक को बदलू का यह स्वभाव बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि आम खाते खाते उसने सोचा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था जो इतनी आसानी से टूट जाए। ठीक, ये मतलब व्यक्तित्व, आदमी का चरित्र जो होता है वह ऐसा होना चाहिए कि किसी भी मतलब परिस्थिति में अपने व्यक्तित्व से नीचे नहीं गिरना। किसी भी परिस्थिति में, जीवन के किसी परिस्थिति में अपने चरित्र का हनन नहीं होने देना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है कक्षा 8 का, और इसके बाद हम लोग इसमें प्रश्नाभ्यास के लिए बढ़ते हैं। तो कहानी से आपने जो कहानी पढ़ी हमारे साथ, उसमें अब क्वेश्चन आंसर, प्रश्नाभ्यास। ठीक, तो अब उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहा है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। यह प्रश्न है आपका। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से, यानी पूरे शिद्दत से इसलिए जाता था कि वहां पर बदलू नाम के मनिहार से उन्हें सैकड़ों रंग बिरंगी लाख की गोलियां मिल जाया करती थी। इसलिए उसे कहा मामा के घर जाना अच्छा लगा था। दूसरी बात उसने पूछी है कि बदलू को बदलू मामा ना कह करके बदलू काका क्यों कहा जाता है। तो बदलू मामा को बदलू काका इसलिए वो कहते थे कि उस गांव में जो बच्चे थे
वह बदलू को बदलू काका कहा करते थे और बदलू काका नाम सुनते सुनते लेखक ने भी बदलू को बदलू मामा ना कह करके बदलू काका कहना शुरू कर दिया। दूसरा है वस्तु विनिमय क्या है और वस्तु विनिमय का प्रचलित प्रथा क्या होता है। तो वस्तु विनिमय यह होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करना, यह वस्तु विनिमय कहलाता है। और वस्तु विनिमय की प्रचलित प्रथा क्या होती है, तो हमारे भारत में 1947 से पहले और 1947 के बाद भी बहुत दिनों तक गांवों में आज भी देखोगे कि हमारे यहाँ जो अभी है टाइम, मकर संक्रांति का टाइम आ रहा है, तो इसमें देखेंगे कि वो लाई बेचने के लिए आती हैं, चूड़े की लाई, मुढ़ी की लाई बेचने के लिए। तो हमारे जो दादी नानी लोग होती हैं वो अनाज के बदले में वो लाई ले लेती हैं। या हमारे यहाँ पर जो सब्जी बेचने के लिए गांव में आती हैं या आते हैं, वो भी अनाज के बदले में सब्जियां देते हैं। यही वस्तु विनिमय की प्रचलित प्रथा है। अगला है मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जो हमारे यहाँ छोटे छोटे लघु थे, जैसे बुनाई कढ़ाई की जो व्यवस्था थी, वो हमारे यहाँ पर लोग मजदूरी करके खुद हाथों से बुनाई करते थे, हाथों से कढ़ाई करते थे, चूड़ियाँ बनाते थे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते थे जो लोग खुद से किया करते थे। मशीन युग आ जाने से ये सारी काम अब मशीनों के द्वारा होता है। इसे ही कहा गया है कि मशीन युग आने से बहुत सारे हाथ कट से गए हैं। व्यथा यह है, दुख यह है कि आज के दौर में मशीन के आ जाने से लोगों का लघु उद्योग चौपट हो गया है। यह इसका उत्तर होगा। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो बदलू के मन में यह व्यथा थी कि उसकी जो पैतृक या खानदानी पेशा था, ऑक्यूपेशन था, खानदानी व्यवसाय था, वह मशीन युग के आ जाने से समाप्त हो गया था और यह उसके अंदर दुख था, जो दुख लेखक से छिपा न रह सका। अगला प्रश्न है कि मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो मशीन युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि मशीन के आ जाने से उसका जो व्यवसाय है वह चौपट हो गया। लोग उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियों की खपत में कमी आ गई लोगों के द्वारा, और इस कारण से उसका संपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यह इसका उत्तर होगा। तो धन्यवाद, यह आपका प्रश्नोत्तर था। इसके बाद आइए शब्दार्थ पर। तो शब्दार्थ में यह है कि इसमें बहुत सारे देसी शब्दों का प्रयोग किया है। कामता जी देसी शब्दों का प्रयोग किया है। अब जैसे ये यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी सजीली, तो सजीली मतलब वो जो फबना कहते हैं उसको, सुंदर लगना, सजीली सुंदर लगना। ठीक, जैसे बखत वक्त समय। ठीक, मुंगेरी यानी लकड़ी का डंठल, मुंगेरी शब्द का हो जाएगा। खातिरदारी यानी कि मेहमान नवाजी, ये हो जाएगा। उसके बाद आप लोहे लग गए यानी कि बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। लोहे लगना, मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। लोहे लगना का अर्थ होगा बहुत मेहनत करना। ठीक, उसी तरह हो जाएगा कि मनिहार, चूड़ी बनाने वाले को मनिहार कहते हैं। उसी तरह आप आइएगा तो आप देखिएगा कि पश्चात यानी बाद। ठीक, कार्य, काम, पुरानी का, ये सब तो आप जानते ही हैं। ठीक, 4-6 जोड़े, तो जोड़ा मतलब होता है कि 12-12 शब्दों का, 12-12 चूड़ियों का सेट। ठीक, तो इसे इस तरह से हम
हम ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।